हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज जैसे कि मैंने कंप्यूटर का दो दो टू पार्ट्स अपलोड कर दिया है, ठीक है। और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये तीसरा पार्ट है। चलिए आज तीसरा पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑफ पर्पस मतलब कंप्यूटर का उद्देश्य को देखेंगे, ठीक है। आज क्या देखेंगे? कंप्यूटर का उद्देश्य, ठीक है। मतलब उद्देश्य आज देखने वाले हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता, सामान्य कार्य जैसे लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, डाटाबेस बनाने में, ईटीसी में, ठीक है। चलिए विशिष्ट उद्देश्य को देख लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कि म्यूजिक स्टूडियो, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, रक्षा, यातायात नियंत्रण, ईटीसी के लिए। चलिए इसको शॉर्ट नोट्स में भी देख लेते हैं। बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉनटॉप, पीडीए। मिनी कंप्यूटर में पीडीए फर्स्ट 360। मेन फ्रॉम कंप्यूटर में IBM 360। सुपर कंप्यूटर में CDC 6600। क्रे फर्स्ट वन परम 8000, ठीक है। चलिए इसके वर्क को देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का वर्क, एनालॉग कंप्यूटर टेम्परेचर, हाइट, पर्पस, प्रेशर, ईटीसी मापने में। डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल का, ठीक है। बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस, मूवी। स्पेशल पर्पस साइंटिस्ट, मौसम विज्ञान, ईटीसी। क्वेश्चन पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर में कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो किस कंप्यूटर को? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, और तो किसे जाना जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर को, ठीक है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एप्पल II पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो कौन सा? फोर्थ, ठीक है। थर्ड का कौन सा है? IBM 360, IBM 370। और सेकेंड का है ENAC, EDUAC या CAC। और सर ये फोर्थ का है। किसका है? फोर्थ का। और सेकेंड का है हनी वर्ड 400 एटलॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? IIT जनरेशन में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही होगा। इसका विकास सेकेंड जनरेशन में हुआ था। इसका असली विकास सेकेंड जनरेशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या IC चिप का प्रयोग हुआ, फोर्थ में VLSI का, और 5 में VLSI प्लस
AI का भी, ठीक है। CPU के अवयव मतलब CPU के एलिमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट, CPU इनपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है। मतलब इनपुट 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 यूनिट या इनपुट डिवाइस CPU, फिर आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस, इनपुट मेमोरी यूनिट, आउटपुट कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, CPU ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। CPU ये कंप्यूटर का क्या होता है, मुख्य भाग, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर से अन्य सभी उपकरणों को जोड़ता है, वह सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। जोड़ता भी है और नियंत्रित भी करता है। अन्य नाम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, कंट्रोल प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आविष्कारक माइकल इन ऑफ टेड हॉफ और MF हॉफ। प्रोसेसर के प्रकार SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन 110 ट्रांजिस्टर, ठीक है। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 10 से 5 ट्रांजिस्टर। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 5 से क्या 20 के ट्रांजिस्टर। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 20 के से 1 मिलियन ट्रांजिस्टर। VULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 1 मिलियन प्लस ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वह CPU में होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क दिल भी कहा जाता है। CPU को माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल प्रोसेसर ETC कई नामों से भी जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के CPU को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी। CPU के कार्य देख लेते हैं। इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना, ठीक है। इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना। सेकेंड का वर्क कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय कम्युनिकेशन का काम करता है। क्या कम्युनिकेशन का काम करता है। थर्ड क्या है, CPU डाटा के निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर को सभी कार्यों को नियंत्रित निर्देशित समन्वित करता है। CPU के स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। CPU के स्पीड में किस में मापा जाता है, हर्ट्ज के। CPU LU CU MU। LU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU का कंट्रोल यूनिट, और MU का मेमोरी यूनिट। LU के देख लेते हैं। LU सभी प्रकार के अंगणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। अंगणितीय में प्लस माइनस, डिवाइड और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन भी इक्वल, ठीक है। और CU का कार्य देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट का वर्क कंप्यूटर के सभी भागों का कार्य को क्या करता है, नियंत्रित करता है। CU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भाग कार्यों को नियंत्रित करता है। इनपुट से आउटपुट के मध्य सामंजस्य बिठाता है। सिग्नल को नियंत्रित करता है। सिग्नल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। CU को कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका प्रणाली भी कहा जाता है। CU को कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका प्रणाली भी कहा जाता है। MU के बारे में देख लेते हैं। इसमें इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो अंतिम परिणामों के भंडारण का नाम करती है। भंडारण स्टोरेज का काम करती है। सॉरी, नाम नहीं, काम है। क्या है, काम, वर्क, ठीक है। मेमोरी के भाग, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अन्य नाम ट्रांजिस्टर मेमोरी, अन्य नाम ट्रांजिस्टर, सॉरी गलती हो गया, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है।
सीपीयू तथा रैम के बीच की मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। मुख्य मेमोरी यूनिट रजिस्टर। मुख्य मेमोरी यूनिट रजिस्टर। ACU MU स्यूमलेटर LU द्वारा दी गई गणनाओं को संग्रहित करता है। ठीक है, कि LU द्वारा दी गई गणनाओं के परिणामों को क्या करता है? संग्रहित करता है। सेकेंड, प्रोग्राम कंप्यूटर PC अगले निर्देश से निपटने के लिए स्मृति स्थान मेमोरी लोकेशन का ट्रैक रखता है। PC फिर इस अगले पते को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MR को क्या करता है? भेजता है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR यह उन नियमों को निर्देश की मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जिन्हें मेमोरी लेना या मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं। मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR यह मेमोरी या किसी भी डेटा को प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है। ठीक है, MDR यह मेमोरी या किसी भी डेटा को प्राप्त निर्देशों को क्या करता है? संग्रहित करता है, जिसे मेमोरी के स्थानांतरित या संग्रहित किया जा सकता है। जिसे मेमोरी में स्थानांतरित या संग्रहित किया जाना है। 5 सेगमेंट इंट्रोडक्शन रजिस्टर CIR यह सबसे हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है, जबकि यह कोडित और निष्पादित कोड एंड एग्जीक्यूट होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। ठीक है, 6 इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित एग्जीक्यूट नहीं किया जाना है उसे इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? IBR में। ठीक है, CPU कोर देख लेते हैं। किसी प्रोसेसर के अंदर कोर ही होता है। किसी प्रोसेसर के अंदर कोर ही होता है जो वास्तव में डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। जो वास्तव में डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। जिन प्रोसेसर में कोर या संख्या जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, टाइप ऑफ कोर के प्रकार देख लेते हैं। सिंगल कोर CPU का सबसे पुराना प्रकार है। सिंगल कोर क्या है? CPU का सबसे पुराना प्रकार है। ड्यूल कोर, ठीक है, सेकेंड है। क्यूड कोर थर्ड है। और फोर्थ क्या है? हेक्सा कोर, ठीक है। और 5 ऑक्टा कोर, ठीक है। 6 क्या है? डेका कोर। अब देख लेते हैं मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। कौन? मदर। और किस आधुनिक कंप्यूटर के? इसे मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। इसे मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। किसे? मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सर्किट्स कहा जाता है। मदरबोर्ड के अन्य नाम देख लेते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड। प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड, PWB। मेन बोर्ड, MB। फिर मेन सर्किट, मेन बेस बोर्ड, ETC। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। केंद्रीय प्रकमन एक सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इसका सबसे पुराना है, तो कौन है? सिंगल कोर है। IBM 370 का एक पीढ़ी का कंप्यूटर था, कौन था? थर्ड। ये किस पीढ़ी का है? थर्ड पीढ़ी का है, ठीक है। वह निर्देश जो तत्काल निष्पादित नहीं किया जाता उसे रखा जाता है, किसमें रखा जाता है? इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में, IBR में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? IBR में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर जलवायु अनुसंधान और मौसम का पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर में। किसमें किया जाता है? सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। किसमें किया जाता है? सुपर कंप्यूटर में, जिसमें जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है। वो कौन है? सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए अब कंप्यूटर के हार्डवेयर को देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, कितने कंप्यूटर के सिस्टम देखते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन वायर, ठीक है। टच सी सॉफ्टवेयर, वनली सी कंप्यूटर यूजर उपयोगकर्ता। हार्डवेयर देखते हैं सबसे पहले। जिन्हें हम छू व देख सकते हैं वो क्या होता है? हार्डवेयर कहलाता है। जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। टांजिबल डिवाइस भी कहा जाता है। जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टांजिबल डिवाइस। जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में आप कीबोर्ड ले सकते हैं। वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती है या सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती है। वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती है या सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती है। हार्डवेयर देख लेते हैं उसके। इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग, इनपुट डिवाइस मदरबोर्ड। अभी हमने एग्जांपल की माउस एग्जांपल दिया था ना, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। प्रोसेसिंग CPU है, इसे भी हम टच कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस रैम, पेन ड्राइव तो आप लोग जानते ही हैं, जिसे हम छू सकते हैं। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए होता है। कम्युनिकेशन डिवाइस सॉफ्टवेयर जिन्हें छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर के भाग होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन्हें इंटैंजिबल डिवाइस भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इंटैंजिबल डिवाइस कहते हैं। वे डिवाइस जो हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड पर कार्य करते हैं। हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब ह्यूमन वायर देख लेते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को ह्यूमन वायर कहते हैं। जो हम मान लीजिए मदरबोर्ड, जिस किसी हम लैपटॉप या सिस्टम पे बैठे हैं ना, तो जहाँ वर्क कर रहे हैं, जो छू रहे हैं हम, वो हमारा क्या है? हार्डवर्ड है। क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है। जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड वगैरह, ये सब हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ह्यूमन वायर जो मतलब हम वहाँ प्रेजेंट हैं, ह्यूमन वायर। अन्य लाइव वायर, और अन्य नाम क्या है? लाइव वायर या ओरिज वायर या ह्यूमन वायर डिवाइस। यह यह प्रौद्योगिकी कंपनी ने बनाई। यह प्रौद्योगिकी कंपनी ने बनाई।
थी, जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिश्रण है। यह उनके लिए जिनके देखने व सुनने की शक्ति कम होती है। किसके लिए है? जिसके लिए देखने और सुनने की शक्ति कम होती है। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन वायर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ह्यूमन वायर किसके लिए होता है? जो देख सुन नहीं सकता। हार्डवेयर इनपुट यूजर द्वारा कंप्यूटर को आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इनपुट कहलाता है। इनपुट वह संकेत है जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। इनपुट वह संकेत है जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर के डेटा, शब्द, संकेत, निवेश, आदेश, इंस्ट्रक्शन देते हैं वे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस के नाम देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक ईटीसी। आप लोग ये सब स्कैनर, ओसीआर, वेब कैमरा और बारकोड रीडर, MICR, लाइट पेन, रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटल ट्रक बॉल और टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड रीडर, टीवी, AC, रिमोट। आप देख लीजिए। फर्स्ट, कीबोर्ड कुजी पटल। स्टैंडर्ड कीबोर्ड मानक कुजी पटल में 104 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 104 बटन होते हैं। आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। अल्फाबेटिक कीज A to Z 26 होते हैं। पता है ना? A to Z कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्फा कीज कहते हैं। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होते हैं, उन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। न्यूमेरिकल कीज कितने होते हैं? 17 होते हैं। नेविगेशन की इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट्स या आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एरो कीज हो गया, होम इंड पेज हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, डिलीट या इंसर्ट, मॉडिफायर कीज। ठीक है, इनका प्रयोग किसी कॉम्बिनेशन कीज के लिए किया जाता है। किसी कॉम्बिनेशन की के लिए अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। ठीक है, इन्हें अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। आप लोग ऐसे अन्य बटन के साथ मिलकर किया जा समझ सकते हैं। कंट्रोल होता हुआ है, शिफ्ट होता है और अल्ट और विंडो वगैरह सब, जिसे हम बॉक्स को या फिर कंट्रोल ऐसे जो हम सेव करते हैं। चलिए देखते हैं। बटन के साथ मिलकर किया जाता है। इन्हें संशोधक कुंजी भी कहा जाता है। देखिए जैसे दिया है, कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट और विंडो कीज। ठीक है, कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। पंक्चुएशन कीज 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। @ और ये स्टार वगैरह और कोष्टक वगैरह जो दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन की। ठीक है, सबसे लंबा बटन स्पेस बार है। वेब स्पेस बटन लेफ्ट वाला अक्षर डिलीट करता है। वेब स्पेस बटन लेफ्ट वाला अक्षर को क्या करता है? डिलीट करता है। डिलीट राइट वाला अक्षर को डिलीट करता है। डिलीट राइट वाले अक्षर को डिलीट करता है। यदि कंट्रोल यदि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करें तो लेफ्ट वाला सारा अक्षर डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट वाला जो भी अक्षर होगा ना वो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। तथा कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज करें तो राइट वाला सारा अक्षर क्या होता है? डिलीट हो जाएगा। क्या क्या करेंगे? तो कंट्रोल डिलीट करेंगे का यूज करेंगे तो राइट वाला सारा बटन डिलीट हो जाएगा। अब और कंट्रोल से बैक बैक स्पेस करेंगे तो कौन सा? लेफ्ट वाला डिलीट हो जाएगा। चलिए इसके बटन देख लेते हैं।
कैंसल या कमांड क्लोज या सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट। इंटर की अगली पंक्ति में जाने हेतु इसका यूज करते हैं। न्यूमेरिकल लॉक, इसका प्रयोग न्यूमेरिकल कीज को एरो कीज की तरह चलाया जा सकता है। कैप्स लॉक, ठीक है, इसको ऑन करने पर सभी लेटर्स कैपिटल, ऑफ करने पर सभी स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, कैप्स लॉक को जब आप ऑन करेंगे ना तो सभी उसका कि जो भी हमारा A to Z होता है वो क्या हो जाता है, कैपिटल होता है, हो जाता है। और जब हम उसको ऑन करते हैं ना कैप्स लॉक को, तो हमारे सारे लेटर जो होते हैं स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट इस बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर हो जाता है। शिफ्ट के साथ किसी भी बटन पे, मान लीजिए मुझे स्मॉल जेड में है, कैप्स लॉक ऑफ है, ठीक है, और मुझे स्मॉल कैपिटल जेड चाहिए, ठीक है, तो हम शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, वो शिफ्ट जेड करेंगे तो हमारा कैपिटल हो जाएगा। यदि वो जेड कैपिटल में है तो शिफ्ट के साथ हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस कैप्स लॉक कर शिफ्ट प्लस, और मान लीजिए मुझे ए को क्या करना है, तो शिफ्ट के साथ हम जो भी बटन कैपिटल स्मॉल करना है कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक, इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद करना, इस पेज को स्क्रॉल करना बंद, इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जाता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन बटन क्या लेता है, स्क्रीनशॉट लेता है और वो उसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है। क्लिपबोर्ड पर क्या करता है, कॉपी करता है। क्लिप बोर्ड पे क्या करता है, कॉपी करता है। ठीक है, या फाइल में सहेजता है। कीबोर्ड के प्रकार देख लेते हैं। कीबोर्ड के प्रकार और ऑवेंटी और एडजस्ट सॉरी सही देखते हैं। होम की लाइन के स्टार्टिंग में आने हेतु, होम की का यूज लाइन के स्टार्टिंग में आने हेतु इसका यूज करते हैं। पेज की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है। इंड का शुरुआत लाइन के एंडिंग में जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंड का शुरुआत लाइन के एंडिंग में जाने के लिए किया जाता है। पेज के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड होता है। कीबोर्ड के कितने टाइप होते हैं, 3। ठीक है, इस बात को ये ध्यान में रखेंगे, आप याद रखिएगा। इंड कंट्रोल प्लस इंड का यूज होता है पेज के अंत में जाने के लिए। ठीक है, पेज यूपी कीज एक पेज के ऊपर जाने हेतु। ठीक है, पेज डाउन की एक पेज के नीचे जाने हेतु। ठीक है, इंटर कीज का यूज ओके बटन को प्रेस कर का ओके बटन को प्रेस का एक प्रकार। ठीक है, विंडोज की का यूज विंडो की स्टार्ट मेनू को ओपन करने हेतु किया जाता है। विंडो कीज का प्रयोग स्टार्ट मेनू को ओपन करने हेतु किया जाता है। टैब, यह कर्सर को डॉक्यूमेंट्स में राइट साइड की ओर ले जाता है। कर्सर को क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स में राइट साइड की ओर ले जाता है। और क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ टैब दबाने पर कर्सर लेफ्ट साइड की ओर जाता है। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, सिटी कैन का उदाहरण क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हवाई यातायात, एयरपोर्ट, ट्रैफिक और रक्षा के रडार में को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर का यूज है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अंकों के
जोड़ को बाइनरी कोड कहा जाता है, ठीक है। ओ और एल को आल्सो कॉल्ड मैकेनिक मशीन लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल चिप आधारित डिवाइस है जो अपने आप एक पूर्व प्रोसेसर और अंकगणितीय तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माउस, चलिए माउस का कितना सारा है माउस। माउस कल देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे माउस का यूज, ठीक है। तो आप लोग को जो भी नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को पूरा प्रयास करूँगी आप लोग को उत्तर दे सकूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच। और आप लोग मन लगा के पढ़ें, बस यही कामना करती हूँ। बाय।